आप सिर्फ सोच करके देखिए, आपकी शादी हो रही है, आपने अपने तमाम अजीज दोस्तों को शादी में बुला रखा है और अचानक से आपका एक बेहद अजीज दोस्त स्टेज पर आए और आपकी होने वाली बीवी को प्रपोज कर दे। एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करिए, हमें पूरी उम्मीद है आपकी सांसें 3-4 गुना रफ्तार तेज हो जाएगी, उससे दौड़ने लगेंगी और उससे भी ज्यादा तेज दौड़ने लगेंगी अगर आपको यह पता चले कि आपकी जो दोस्त है, जो बीवी है, वो आपके दोस्त से शादी करने के लिए राजी हो गई है। कैसा लगेगा आपको? पूरा यकीन है आपको बुरा लगेगा। लेकिन सोच करके देखिए, अगर उस वक्त की जो आपकी बीवी है वो आपके दोस्त से शादी करने से इनकार कर दे और आपसे खुशी खुशी शादी भी कर ले और उसके कुछ दिनों के बाद आपको तलाक दे करके जाए और उसी दोस्त से शादी कर ले जिसने आपकी शादी के दिन उसे प्रपोज किया था। मतलब दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना, बदन दर्द, सिर दर्द, उंगलियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बालों का दर्द, गालों का दर्द समेत जहां जहां दर्द होने की संभावनाएं हैं और जहां जहां दर्द होगा आप उसको बयान नहीं कर पाएंगे। और इस बेकारगी का क्या करेंगे जो जमाना ताने मार मार करके देगा? उतनी बेकारी नीतीश कुमार को नहीं फील हो रही होगी। नीतीश जी को छोड़िए, मुकेश सहनी का जैसा कटा है उसके बाद उतना वो फील नहीं कर रहे होंगे जितना आप फील करेंगे। खैर, इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या आप किसी ट्विस्ट की उम्मीद करते हैं? और अगर अभी भी आपके दिमाग में आ रहा है कि वो बीवी लौट करके आएगी और आपसे माफी मांगेगी और आप उसे डांट करके भगा देंगे और अपना बदला पूरा कर लेंगे, तो यकीन जानिए आप अभी भी 90s के कैसेट वाले जमाने में जी रहे हैं और आपको अभी भी लगता है कि आपके लिए टेम्पो में बैठ करके अल्ताफ रजा गाना गाएंगे। तो ये जो खबर है उसका ट्विस्ट देखिए, फिर बताइए कि कैसा लगा। आगे परिचय हमारा यही है कि अनुराग मिश्रा नाम है, खबर सुनाना काम है, अजब गजब कार्यक्रम का नाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, थोड़ा मुस्कुरा लिया करो, बाकी जिंदगी तो यही धूप और घाम है। खबर यह है कि डेसरी व्हाइट नाम की एक दुल्हन है, उसने अभी कुछ दिनों पहले ही दुनिया के सामने एक घटना बताई है। उसने बताया कि साल 2010 में उसकी शादी हुई थी। उस दौरान उसके पति जो हैं उनके साथ शादी हो रही थी उसकी, तो वो एक बेस्ट फ्रेंड था उनके पति का। उसने शादी की स्पीच देने के लिए आया होता है अंग्रेजों के यहाँ, तो वहां सबके सामने उसने उसे प्रपोज कर दिया। ये देख करके दूल्हा दुल्हन समेत शादी में आए सब मेहमान और रिश्तेदार हैरान रह गए। डेसरी ने बताया कि उस वक्त पति का दोस्त जो था वो शादी के दौरान जब वेडिंग स्पीच देने के लिए पहुंचा तो उसने सरेआम उसे प्रपोज कर लिया, लेकिन उस वक्त पर जो दूल्हे का दोस्त था उसको इसने एक्सेप्ट नहीं करा। लोगों ने कहा उसने ज्यादा शराब पी ली है इसलिए वो ऐसा होश खो बैठा है। इसके बाद जब उसे वेडिंग स्पीच देने के लिए कहा तब उसने अपने दिल की बात कह दी, लेकिन इसलिए उसने उसकी शादी की बात नहीं मानी। उसने उस दौरान बताया था, अभी डेसरी ने बताया कि उसने उस वक्त पर कहा था कि जब मैंने पहली बार डेसरी को देखा था तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। डेसरी तमाम लड़कियों में से खास है जिनसे आज तक मैंने प्यार किया है। हालांकि जब मुझे पता चला कि उसका एक बॉयफ्रेंड है तो मैंने उसके बॉयफ्रेंड से दोस्ती कर ली और इधर जो है जो बॉयफ्रेंड है अब उसके साथ उसकी शादी हो रही है और आखिर में उस व्यक्ति ने उन दोनों को बधाई दी और स्टेज से चला गया। इसके बाद उनकी शादी हो गई, जिनकी शादी हो रही थी उन्हीं की शादी हुई, दोस्त दारू पी करके आया था वो चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी शादी गड़बड़ हो गई। शादी के 1 साल बाद उसने अपने पति से तलाक लिया और साल 2012 में उसने उसी दोस्त से शादी करी जिसने उसकी शादी में आकर के प्रपोज किया था। उन दोनों के 4-4 बच्चे हैं और अब वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अब आपको लग रहा होगा ये तो रेगुलर बात है, जो आपने पहले बताई थी वही बता दिया, अब इतना इंतजार का है। तो इंतजार इसलिए कि ट्विस्ट इसमें था। ट्विस्ट ये है कि उसके वर्तमान हस्बैंड और एक्स हस्बैंड अभी भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। बड़ा गंभीर सवाल है। यहाँ बिहार में उतना नीतीश कुमार और जो भाजपा की दोस्ती है उसको लेकर के इतना अजीब नहीं लगता है जितना अजीब ये लगता है कि उसका एक्स हस्बैंड और उसका हस्बैंड अभी भी दोस्त हैं। वैसे विदेशों में ये जो है कल्चर आ चुका है, बड़ा लोग मॉडर्न और फॉरवर्ड हो गए हैं। इंडिया में अभी भी थोड़ी सी संकुचित मानसिकता हम लोगों के यहाँ चल रही है। बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं उसके गिरफ्त में। देखते हैं जमाना कब बदलता है। बाकी आप कैसा सोचते हैं और क्या कुछ सोचते हैं इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में बताएं और ये भी बताएं कि अगर आप इस जगह पर होते तो आपका अनुभव कैसा होता और आप अब तक कैसा महसूस कर रहे होते। बाकी मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।